का जो क्वेश्चन है कि क्या फेसबुक पे सच्चा वाला प्यार किया जा सकता है, कि इस पे भी एक वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि आज का समय डिजिटली हो चुका है, ऑनलाइन और सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। फेसबुक व्हाट्सएप का काफी इस्तेमाल हो रहा है और लोगों की दोस्ती भी फेसबुक के माध्यम से बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। तो क्या सच में फेसबुक से प्यार हो सकता है? इस सवाल पर आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि हाँ, फेसबुक से भी सच्चा वाला प्यार हो सकता है। ऐसी कई स्टोरियां हैं, सुनने को मिलेंगी जहां पे फेसबुक के माध्यम से सच्चा प्यार हुआ है और सफल लाइफ भी जी रहे हैं, उन्होंने शादी भी की है। तो ऐसा संभव है क्योंकि इंसान को कभी भी किसी से और कहीं भी प्यार हो सकता है। प्यार कोई ऐसा बंधन नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही जगह होता है। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है जो फेसबुक के माध्यम से सफल हुई है। यहाँ पे फेसबुक के माध्यम से उनकी मुलाकात हुई और शादी की और आज सफल लाइफ जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आपका भी कोई रिश्तों से जुड़ा हुआ सवाल है तो फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और लिख दें। अगला वीडियो हम आपके सवाल पे भी जरूर बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक माइंड ब्लोइंग सवाल कुछ इस तरह है। एक मुर्गा अगर सुबह अंडा देता है तो उसके मालिक को यह अंडा कब मिलेगा? सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव 2 बजे अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो कैसे हो सकता है? आज के समय में सभी की उत्सुकता ये है कि फेसबुक के माध्यम से क्या सच्चा प्यार वाकई में किया जा सकता है? हाँ, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपका ऐसा कोई चक्कर चल रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि फेसबुक में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जिनसे सतर्क होना बहुत जरूरी है। फेसबुक पर ऐसे कई फ्रॉड तो होते हैं जहां आपको प्यार के नाम पे धोखा दिया जाता है। यहाँ पे लोग आपके साथ दोस्ती करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, यहाँ तक कि जब तक आप उन्हें हाँ में जवाब नहीं दे देंगे आपके पीछे भी पड़े रहेंगे। जब तक आप मान नहीं जाओगे आपकी तारीफें, आपकी बातें, बस आप उनसे चैटिंग करते रहो, वो आपको मनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और एक टाइम ऐसा आता है जहां शायद आप भी उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि शायद यह इंसान सच्चा हो और आप उनकी बातों में आ जाते हो और आप सच में उनसे प्यार करने लगते हो। और जहां आपने उनसे अपनी बातें शेयर की कि आपको सच में उनसे प्यार हो गया है, तहां से उनका खेल शुरू हो जाता है। जो इंसान आपके पीछे घंटों लगा रहता था, दिन भर चैटिंग कर रहा, दिन भर कॉलिंग पे बात हो रही है, वो इंसान अचानक से आपसे बात करना बंद कर देगा। जब उसे पता चल जाएगा कि आप भी उससे प्यार करने लगे हो, उसका खेल शुरू हो जाता है और वो जो जाल बिछा रहा था वो पूरा हो जाता है। और आप जब उस जाल में फंस जाते हो तो आप बेचैन होने लगते हो, तड़पने लगते हो, क्योंकि आपको तो वो चीज़ें अच्छी लग रही थी कि आपके पीछे सारा दिन कोई पड़ा है, आपसे दिन भर बातें कर रहा है। तो इस जाल में जब आप फंस जाते हो तो अब आप जब बात नहीं कर पा रहे हो, यहीं से उसका खेल शुरू हो जाता है, आपको बेचैन करना, आपको तड़पाना शुरू कर देता है। एक दिन बिल्कुल आपने जहाँ उससे प्यार का इजहार किया वहीं कॉल बंद। दिन भर आप पूरी तरह बेचैन रहोगे कि अब मैं आगे बात करूं, अपने दिल की फीलिंग शेयर करूं। लेकिन ऐसा होगा कि वो इंसान एक दिन बाद फिर कहीं जाके आपका कॉल लगेगा और बोलेगा कि मैं कहीं बिजी हो गया था। जो इंसान आपके पीछे पड़ा था, कई दिनों से कहीं भी बिजी नहीं हो रहा था, उसके पास कोई काम नहीं था, काम होते हुए भी वो आपके पीछे पड़ा था, वही इंसान आपके इजहार करते ही बिजी हो जाता है। आपको लगता है कि वास्तव में वो बिजी होगा कहीं, आप विश्वास कर लेते हो, उसकी हर बात पे यकीन करते जाते हो, क्योंकि आपको तो उससे प्यार हो चुका है। अब कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहता है, आपसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती है, फिर अचानक से आपको कॉल आता है कि मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा फ़ोन भी घर पे रह गया, या मेरा एटीएम पेटीएम जो भी है वो ब्लॉक हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आपसे बोला जाएगा कि क्या आप उनकी मदद कर सकते हो। और आप एक बार सोचोगे भी कि ऐसे कैसे आप मदद कर दो, तो आपको प्यार का वास्ता दिया जाएगा कि क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। आप बोलोगे कि हाँ प्यार तो है, तो फिर पैसों की परवाह क्यों कर रहे हो, मैं पैसे वापस कर दूंगा ना, अभी मेरी मुसीबत है इसलिए आप थोड़ी सी जल्दी से कर दो। आपके दिमाग में वो प्यार का नशा चढ़ा रहता है और आप फटाफट से बिना सोचे समझे अपना पैसा उसको दे देते हो।
देखिए, क्योंकि उनका तो काम ही है, आप ही नहीं हो, ऐसे कई लोगों के साथ वो ऐसा कर चुके होते हैं। आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और फिर आप उनके जाल में फंस जाते हो, आप पैसे दे देते हो। आपको लगता है कि ठीक है, सामने वाला व्यक्ति इतने दिनों से मेरे से बात कर रहा है, मेरे से अच्छी तरीके से बात हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है वगैरह वगैरह सभी चीज़ें, और आप बिलीव कर लेते हो। उसके बाद आपके साथ क्या होता है कि बातें कम हो जाती हैं, हर समय परेशानियां बताना, शुरू में यहाँ गया था वहाँ गया था, मतलब वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो आपने सोचा ही नहीं था। आपने तो कुछ और सोच के उससे प्यार किया था, लेकिन अब आपको कुछ और समझ में आने लगा है। अब जब आप समझ में आने लगा है तो आप सोचोगे कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे यही होगा कि फिर आपके पास कॉल आएगा और फिर आपसे बहुत अच्छी बातें की जाएगी, फिर आपको बहकाया जाएगा, बहलाया जाएगा कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपका साथ दूंगा, ये वगैरह सब आपसे बोला जाएगा। इसके बाद फिर शायद मतलब आपके विश्वास पे और भी अभिघात किया जा सकता है। उसको ऐसा लगता है सामने वाले को, और पैसे की मांग की जाएगी, और भी परेशानियां बताई जाएंगी कि आपने पहले जितने पैसे दिए हैं वो पैसे भी मैं साथ में आपको वापस कर दूंगा, थोड़ा सा पैसा और ट्रांसफर कर दूँ। जहाँ ऐसी बातें आ रही हैं तो ये समझ जाओ, पहली बार में तो किसी को नहीं समझ में आता, हर किसी के साथ धोखा हो जाता है, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए बात करें। यहाँ पे ये होगा कि आप दूसरी बार भी ऐसा करने के लिए सोचोगे, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप सतर्क हो जाओ। जहाँ भी आपसे पैसे की मांग की जा रही है और बार बार आपसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि फेसबुक पे दोस्ती करना तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के साथ रिश्ता निभाना चाहते हो, अपनी लाइफ में उसे शामिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में जांचो, परखो, मिलो उसे फिजिकली, चाहे वो कहीं का भी हो। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इंसान एक दूसरे से ना मिल सके। तो अगर आप उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो बिना मिले हुए कोई भी काम मत करना। दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन अगर आगे कुछ हो रहा है ना, तो पहले फिजिकली मिलने की मांग करो। अगर वह व्यक्ति आपसे मिल सकता है, आपके साथ रह सकता है, तभी आप फेसबुक फ्रेंड बनाओ या दोस्ती करो या प्यार करो, जो भी करना है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से आपको लूटा जा सकता है फेसबुक के माध्यम से। तो कभी भी ऑनलाइन किसी को भी ट्रांसफर पैसे वगैरह ना करें। यहाँ पे हमने बात की कि आपको फेसबुक के माध्यम से धोखा कैसे मिल सकता है। चलिए, इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि सच्चा प्यार कैसे हो सकता है। देखो, सबसे पहले ये होता है कि आप जिससे भी प्यार करते हो ना, उसके ऊपर आपको भरोसा होता है। अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो किसी से प्यार भी नहीं करोगे। और अभी जो मैंने बताया, इस तरह से तो लगता है कि भरोसा करके भी कैसे, अपने भरोसे पे ही आपको धोखा मिल रहा है, तो भरोसा करके भी कैसे प्यार किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको जो ये उदाहरण देने वाली हूँ, तो आप इन चीज़ों से समझ सकते हो। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। एक लेडी है जो एक शादीशुदा है, वो कोई वर्क कर रही है और वर्क के सिलसिले में उसे ऑनलाइन फेसबुक पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। डेली वो बातें कर रही है, लेकिन एक दिन उसकी बात ऐसे इंसान से हो जाती है जो उसी की तरह सोच रखता है। काफी दिन बातें होते होते उसको ऐसा फील होता है कि ये इंसान ऐसा है जिससे अपने दिल की बातें शेयर की जा सकती है। अपने दिल की बातें शेयर करने लगे, दोनों को अच्छा लगता है अपनी बातें करना। एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, काम के सिलसिले में बात कर रहे हैं। बात करते करते उनको एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, बिना बात किए हुए रहा नहीं जाता है, बात चलती रहती है। अब देखिए, यहाँ पे जो लेडी है वो शादीशुदा है और जो लड़का है वो कवारा है। फिर भी वो दोनों दोस्ती कर रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि पता है कि शायद फिजिकली मिलना संभव नहीं है, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसके बाद भी ये अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे की फीलिंग कनेक्ट हो रही है। जहाँ आप किसी का पैसा नहीं देख रहे, जहाँ आप किसी के खूबसूरती को नहीं देख रहे हैं, किसी के चेहरे के बनावट को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपका एक एहसास है जो कि उस व्यक्ति से बात करके आपको वो फीलिंग आपके अंदर आ रही है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त हो सकता है। देखिए, इंसान
अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही काम करता है। तो ये फीलिंग भी होती है, एक तरह से ज़रूरत होती है इंसान की। तो जब आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, तो वो आपको ऐसा दोस्त कहीं भी मिल सकता है। आप जब ज़्यादा दिनों तक बात करते रहते हो, एक दूसरे की बातें शेयर करते रहते हो और एक दिन ऐसा आता है कि आपको उनसे मतलब कि लगाव हो जाता है, कि आपको उनकी सारी बातें अच्छी लगने लगती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे एक चीज़ दोनों को पता है कि हम एक नहीं हो सकते, हम शादी भी नहीं कर सकते, साथ में भी नहीं रह सकते, फिर भी ये फीलिंग आना क्या सही है? आप लोगों के हिसाब से क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मैं यहाँ आगे स्टोरी पूरी कर रही हूँ कि उन दोनों की बातें ऐसे ही डायरेक्ट होती रहती है और एक दूसरे से अपनी बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, बीच में कभी किसी बात को लेके झगड़े भी होते हैं और कई कई दिनों तक बातें भी नहीं होती है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त भी रहते हैं। एक चीज़ ऐसी है, फीलिंग, जो दोनों को बांधे हुए रहती है। कभी भी काम करते करते, अपनी लाइफ में जीते जीते ऐसा भी पल आता है कि जब याद आती है कि मेरा कोई दोस्त है, उससे बात करना चाहिए। तो उन दोनों में काफ़ी देर तक बातें हो सकती है, घंटों बातें हो जाती है। अब बताइए कि इस फीलिंग को आप क्या कहेंगे, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं और कोई लालच भी नहीं है, तो भी मतलब कि ऐसी फीलिंगें भी फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट हो जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक में हर कोई गलत ही होता है। जहाँ आप एक दूसरे के बारे में एक ही तरह की सोच रखते हो, हमेशा आप किसी का भला चाहते हो, आपकी वजह से किसी की भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो और सिर्फ अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए एक दोस्त ढूंढते हो जो आपकी फीलिंग को समझ सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, अपने मन की बात नहीं कह पाते। तो अगर आपको ऐसा कोई दोस्त फेसबुक के माध्यम से मिल रहा है, आप उससे प्यार कर सकते हैं। जहां आप इमोशनली कनेक्ट हो, जहां आप बिना कोई शर्त के एक दूसरे से बातें कर रहे हो, जहां आप सामने वाले का स्वभाव देखते हो, उसका स्वभाव आपको अट्रैक्ट करता है, जहां सिर्फ आप उसका स्वभाव देखते हो, उसके गुण देखते हो, उससे बात करके आपको अच्छा फील होता है, जहां वो आपके सामने कोई शर्त नहीं रखता, जहां पैसों की मांग नहीं होती, जहां किसी और चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं होती। तो इसके लिए आप कहीं भी दोस्ती कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक में नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा दोस्त आपको मिल रहा है जो आपकी तरह ही सोचता है, जो आपकी तरह ही फीलिंग रखता है, जो आपसे उसी तरह से कनेक्ट होता है जिस तरह से आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, जो आप फील करते हो, जो आप महसूस करते हो, वही सामने वाला भी महसूस कर पा रहा हो, तो ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं और ऐसा रिश्ता गलत नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे रिश्ते काफ़ी समय तक चलते भी है। जो रिश्ते निस्वार्थ निभाए जाते हैं ना, वहाँ पे कोई भी टेंशन भी नहीं आती है। तो यहाँ पे ये स्टोरी सुनाने का एक ही मकसद है कि जहाँ आप किसी से इमोशनली अटैच होते हो, जहाँ आप उसके व्यवहार, स्वभाव, गुणों को देख के उससे बात करते हो, तो आपको प्यार हो सकता है। सारा खेल इमोशंस का होता है। जब आप उनसे इमोशनली जुड़ जाते हो तो उनके कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपको पसंद आते हैं। जब आप उनके साथ बहुत समय तक एंगेज रहते हो, लगातार उनसे आपकी बातें हो रही हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हो, आप इमोशनली उनके साथ जुड़ जाते हो। लेकिन फिर से मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगी कि फेसबुक में प्यार करने से पहले आपको सोचना चाहिए। उस इंसान के बारे में जिससे आपने प्यार किया है, सबसे पहले कंफर्म करें, उसके बारे में सारी जानकारी रखें। और अगर आप उसे रियल में अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि ऑनलाइन हो। फिजिकली आप मिले, भले आपकी दोस्ती ऑनलाइन हुई है लेकिन फिजिकली मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़े, उससे पहले नहीं। कोई भी ऐसा काम ना करे जो आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाए, ना तो पैसों का लेन देन, ना तो वीडियो का आदान प्रदान, ये सारी चीजों से बचे। थोड़ी सी सतर्कता रखें, कोई भी चीज गलत नहीं होती। जहां आप होश खो बैठते हो, जहां आप प्यार में अंधे हो जाते हो, जहां आप सामने वाले को बिना समझे ही सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हो,
चाहे फिजिकली हो चाहे डिजिटली हो, हर जगह आपको धोखा दिया जा सकता है। तो आंख बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। यहाँ मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई, एक ऐसी लेडी की जो शादीशुदा होते हुए भी एक लड़के से दोस्ती रखती है। तो जरूरी नहीं है कि हर शादीशुदा महिला दोस्त ढूंढने लगे, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे पहले के समय में हुआ करता था कि राजा महाराजा 4-4 5-5 शादियां करते थे और वो उन्हें संभालने की क्षमता रखते थे। ऐसी महिला जो खुद को ही नहीं संभाल पा रही है और वो निकल पड़े किसी से भी दोस्ती करने के लिए और कहीं भी कुछ भी करने लगे, तो वो अपना घर बर्बाद कर सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। व्यक्ति मेंटली तौर पे मजबूत होता है, जिसे सही और गलत में फ़र्क पता होता है। वो व्यक्ति अगर जो भी काम करेगा ना, वो सही हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम सही या गलत नहीं होता है। आपकी भावना कैसी है, उस काम को करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, वो चीज़ें आपकी लाइफ को बर्बाद करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी सुनाई और कोई भी आप फेसबुक पे दोस्त ढूंढने निकल पड़ो। पहले अपने आप को जांचो, परखो, क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सब कुछ सही तरीके से चलाते हुए, जिनके वो हकदार हैं उन्हें वो चीज़ देते हुए, सिर्फ आप अपने लिए एक दोस्त ढूंढ सकते हो। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कुछ चीजें सभी के लिए सही नहीं होती हैं। इन चीजों का ध्यान रखें। तो बातें यहाँ बताई जाती हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए बताई जाती हैं। उन्हें बिना सोचे समझे अपने जीवन में मत उतार लेना। अगर आपको कोई चीज पे डाउट्स है या कोई भी बात यहाँ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको वो चीजें बताई हैं जो जनरली सभी के साथ हो सकती है। तो वहाँ पे आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे एक्शन लोगे, कैसे अपने आप को संभालोगे, या अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है तो अपनी फैमिली के साथ कैसे इंसाफ करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। जिन बातों को मैंने बताया है, ये सब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन चीज़ों को डायरेक्ट अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश ना करें। सिर्फ ये आपके समझने के लिए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की जो जानकारी मैंने आपको ऑनलाइन प्यार के लिए दी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। अगर लगातार आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।